गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उपस्थित सज्जनों, जीजीएमए के माननीय प्रमुख श्री विजय भाई पुरोहित और उनकी टीम के सारे सदस्यों और उपस्थित मेरे मित्रों, ये मंच पर मुझे बुलाने के लिए मैं आप सबका खूब खूब आभारी हूँ। आज श्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस पर हम सबको हमारी सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से मोदी जी ने गुजरात और भारत को एक विश्व स्तर पर अलग पहचान दिलाई है। हम गर्व से कह सकते हैं कि वो हमारे गुजरात के सपूत थे। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि सरकार ने एफडीआई को रिटेल सेगमेंट में 100% परमिशन दे दिया है। एफडीआई की कार्यशैली और नियमों को देखते हुए ये तय है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड गारमेंट का ही बिजनेस होगा, जैसे कि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियां खाली ब्रांडेड कंपनियों को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ उपस्थित कितने लोग ये कंपनियों के साथ जुड़े हुए दोस्तों, हाथ ऊपर करिए। बस इतने ही, और कोई नहीं है सर? मित्रों, दिन प्रतिदिन अनब्रांडेड का बिजनेस कम होता जा रहा है। हमारे सबके साथ एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि हम किस तरह से ब्रांड बने और ब्रांड कैसे बनाई जाए। ब्रांड का मतलब साधारण भाषा में, ब्रांड का मतलब साधारण भाषा में जिसे लोग जानते हैं और जिसकी जुबा पे सबका नाम है। जैसे कि बहुत कम समय के अंदर एक विश्व स्तर के अंदर एक अपना नाम करने वाले ब्रांड का नाम है पतंजलि। एक बाबा ने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को हिलाकर ये सिद्ध कर दिया है कि हम हिंदुस्तानी कुछ कम नहीं है। उसी तरीके से हमारे गारमेंट बिजनेस में भी आपने एक नाम सुना होगा, फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी जी का, जिन्होंने भी एक इतिहास रचा हुआ है। उसी तरीके से ब्लैकबेरी, इंडियन टेरिन, स्पाइकर और हमारी कंपनी मुफ्ती, हम गर्व से कह सकते हैं कि दोस्तों ये इंडियन ब्रांड जीरो से हीरो बनकर हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर दे रही है। आज आपने मेरे और कमल जी के अनुभव का सारांश प्रस्तुत करने का जो मुझे अवसर दिया हुआ है, मुझे विश्वास है कि ये अनुभव और विचार हमारी आपकी ब्रांड के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सहायता करेगा। कमल जी जो मुफ्ती के चेयरमैन हैं, मुफ्ती ग्रुप आज 700 करोड़ का वैल्यूएबल ग्रुप है। 1992 में कमल जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बॉम्बे के अंदर 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बैठकर उन्होंने गारमेंट का कारोबार शुरू किया था। जब उन्होंने 1992 के अंदर मुफ्ती को लॉन्च किया, उसके पीछे एक उनकी सोच थी। हम उनको बोलते ट्रेंड सेटर, नॉट ट्रेंड फॉलोअर। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 1992 के अंदर शॉर्ट शर्ट लॉन्च किया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, हम जब जा रहे थे तो लोग हमको पूछते थे, साहब ये शॉर्ट शर्ट क्या होता है? लोग ऐसा भी बोलते थे कि ब्लाउज कहाँ बिकेगा। वो कमल जी थे। 1996 में मेरी और कमल जी की मुलाकात हुई। कमल जी ने और हमारे साथ एक कंसल्टेंट हुआ करते थे मिस्टर जगदीश जोशी, उन्होंने पहला मेरा इंटरव्यू लिया और सन 1996 में मैं कमल जी के साथ जुड़ गया। मुझे भी उतनी लगन थी जितनी कमल जी को थी और हम लोगों ने रात दिन न देखते हुए पागलों की तरह 4 साल तक मुफ्ती को राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए मेहनत की। उनको और मेरे को समझ में आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
हाथ में हाथ मिलाकर हमने काम करना शुरू किया। उसके कुछ किस्से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 1998 में मुफ्ती का जो नाम दिया गया, हमारा उद्देश्य 97 में हमारे कंसल्टेंट थे, एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट मिस्टर आमिर, उसने हमारा मुफ्ती का नाम रखा। उस टाइम पे हमने मुफ्ती ब्रांड नहीं लॉन्च किया था। 98 में कंसेप्ट था क्लबवेयर का, जिसने कंसेप्ट के साथ हमने मुफ्ती को लॉन्च किया था। क्लबवेयर जो लोगों के लिए एक नई सभ्यता थी और एक नया सिविलाइजेशन था। एक्चुअली मुफ्ती का जो मीनिंग है वो हिंदी डिक्शनरी में लिखा गया है। जैसे आप करी बोलते हो, गुरु बोलते हो, मुफ्ती बोलते हो, वो एक्चुअली इंग्लिश डिक्शनरी में भी वो तीनों का नाम दिया हुआ है। मुफ्ती का मतलब है कि एक आर्मी है, वो एवरीडे अपने यूनिफॉर्म में होता है, और जब वो यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो उसको बोला जाता है यू आर इन नॉट यूनिफॉर्म, यू आर इन मुफ्ती। बेसिकली विदाउट यूनिफॉर्म इज द मुफ्ती। हमारे मिस्टर जगदीश जोशी हमारे कंसल्टेंट बने 96 के अंदर, जब कमल जी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया था। कमल जी को उसने क्वेश्चन पूछा कि कमल जी, आप मेरे को एज अ कंसल्टेंट आप रख रहे हो, आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है, मेरी 12 लाख रुपया सैलरी है, तो आप किस तरीके से मेरे को मैनेज कर पाओगे और किस तरीके से आप मेरे को हैंडल करोगे? कमल जी ने बोला, सर मैं आज आपको 12 लाख रुपया दूंगा, मेरे को 1 करोड़ का टर्नओवर 1000 करोड़ पे लेके जाना है, ये मेरी सोच है। 2004 को हमारा टर्नओवर 10 करोड़ हो गया था। 2004 को हमारा टर्नओवर 10 करोड़ था, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा था, बट एक एड बजट के लिए बहुत कम था। 2005 में इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड का आना शुरू हुआ। 2005 के अंदर इंडिया के अंदर मॉल कल्चर शुरू होने जा रहा था। आते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये लोग हम लोगों को खत्म कर देंगे, जबकि हमारी सोच उससे बिल्कुल अलग थी। हमने सोच लिया कि हिंदुस्तान के अंदर नया गारमेंट का दौर शुरू होने जा रहा है, ये मॉल हमारी सक्सेसफुल स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, हमारी ये सोच थी। 2005 में हमने पहला एड कैंपेन किया MTV के ऊपर, जो हिंदुस्तान के अंदर दिल चुराया किसने। 2005 में इंटरनेशनल ब्रांड का आना शुरू हुआ, मॉल का आना शुरू हुआ। उस टाइम पे हमने समझ लिया हमको ब्रांड का पावर आगे लेके जाना पड़ेगा। 2005 के अंदर MTV के अंदर हमने दिल चुराया किसका ऐड किया। वो ऐड हिंदुस्तान के अंदर इंडियन ब्रांड का पहला ऐड था। 2006 में मुफ्ती का टर्नओवर 14 करोड़ हुआ। 10 करोड़ से लेके 4 करोड़ हमारा टर्नओवर बढ़ा। 14 करोड़ के टर्नओवर पे कमल जी ने सोचा कि अब मॉल कल्चर आ गया, हिंदुस्तान के अंदर 25, 50, 200, 500 मॉल आने वाले हैं, सारे ब्रांड इंटरनेशनल आने वाले हैं। हमने 14 करोड़ के टर्नओवर पे 4 करोड़ का हिंदुस्तान के अंदर 350 होर्डिंग नेशनल लेवल पे लगाया। हमारा नया थीम था, किशन जी को हमने प्रमोट किया। हमने दुनिया के लिए आइडियल था, हमने मॉडर्न किशन जी को लोगों के सामने रखा। 2004 में मुफ्ती ने नया किया स्ट्रेच जीन्स। 2004 के अंदर हिंदुस्तान में पहला ब्रांड था जिसने स्ट्रेच जीन्स को इंडिया में लाके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोग बोलते थे कि हिंदुस्तान में स्ट्रेच जीन्स नहीं चलेगा, ये लेडीज पहनती है। उस टाइम पे नॉन स्ट्रेच का कंसेप्ट था। हमने कृष्ण भगवान को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मॉडर्नाइज किशन जी को प्रमोट किया। हमने फ्लावर शर्ट बनाई, स्ट्रेच जीन्स पहनाई, पूरी हिंदुस्तान के अंदर हमारी ब्रांड फेमस होने लगी। बट जब स्ट्रेच जीन्स हम बनाते थे, हमारे का एड 350 होर्डिंग लगने के बाद हम लोगों की ब्रांड का पावर बढ़ता गया, स्ट्रेच जीन्स की डिमांड बढ़ती गई। बट स्ट्रेच जीन्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। जब स्ट्रेच का कपड़ा हमारे पास आता था
तब स्ट्रेच का प्राइसिंग हम 1699 1599 निकालते थे। लोग एक ही बात करते थे कि इतनी बड़ी प्राइस कैसे चलेगी, बट सर हमको मालूम था कि हम लोग जो चाइना से माल मंगा रहे 50% माल हम लोगों का रिजेक्ट होता था। उस टाइम पे प्रोडक्शन के अंदर नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब हम पीस बनाते थे, एक वेंडर के पास से कपड़ा लिया, उसके बाद हमने स्टिचिंग में डाला, उसके बाद वॉशिंग में गया, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी हुई। हम लोग उस टाइम पे एफओबी बिजनेस नहीं करते थे दोस्तों, तो श्रिंकेज कितना आता था वो हम लोगों को मालूम नहीं था। उसके बाद 2008 में मुफ्ती का ब्रांड का स्ट्रेच जीन्स में मास्टरी हो गया, आगे बढ़ने की तमन्ना थी। 2008 में मुफ्ती ने आईफा स्पॉन्सर किया बैंकॉक के अंदर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हुआ करते थे। हमने कसम खाई कि हिंदुस्तान के अंदर हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो जिस ईयर हमको कुछ ना कुछ करना था हम करते रहे। हमने, इधर मेरे मित्र बैठे हुए जीतू भाई चौहान, जेडब्ल्यू से लेके हिंदुस्तान के 16 रिटेलर को हम आईफा के अंदर लेके गए थे। उस टाइम पे जीतू भाई नहीं थे, उनके ब्रदर बिपिन भाई थे, ऑप्शन से धर्मेश भाई थे, बेंगलोर से फेवरेट शॉप था। उन लोगों का हौसला बढ़ गया। हमने अमिताभ बच्चन के साथ, अभिषेक के साथ और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पर्सनल मीटिंग की। 16 रिटेलरों के साथ मिलके हमने मीटिंग की। हमने आने के बाद हमारे जितने अच्छे एमबीओ थे उधर हमने पोस्टर्स लगाए। हमारे रिटेलर का हौसला बढ़ गया। सारे एमबीओ बोलने लगे ये मुफ्ती हमारा ब्रांड है। 2010 में हमारे 50 ईबीओ हो गए थे। हमारी ईबीओ कमा नहीं रहे थे। 2005 की जर्नी हमारी पहली, जिसमें हमने पहला स्टोर खोला। 2005 से लेके 2010 तक हमारे 50 ईबीओ हो गए थे। आप सर बिलीव नहीं करोगे मैं जो चीज बोल रहा हूं, हमने 1 रुपया ईबीओ से कमाया नहीं था। बट कमल जी एक ही चीज बोलते थे, अल्पेश तू सोच, डर मत, आगे जो फ्यूचर है वो ईबीओ का है, आने वाले दिन ईबीओ सक्सेस होगा। उसी बात को मुझे आज भी याद है। हमारी मुफ्ती के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ईबीओ हो गई। हमने 2010 में 50 ईबीओ के बाद नई जर्नी शुरू की। आज हमारे 300 ईबीओ हो चुके हैं और 1400 एमबीओ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास पहली चैनल थी एमबीओ। एमबीओ की ताकत पे हमने हमारी इक्विटी बनाई और ईबीओ के साथ मिलके एमबीओ का बिजनेस और बढ़ गया, क्योंकि 300 ईबीओ आज है और 1400 एमबीओ में मुफ्ती काम कर रहा है। 2013 के अंदर एक नया जर्नी शुरू हुआ। हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन का आना शुरू हुआ। उस टाइम सब लोग टेंशन में थे कि साहब ऑनलाइन आएगा, हम बिजनेस किस तरीके से करेंगे, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो जर्नी हिस्ट्री बन गई थी 2005 के अंदर, जब मॉल का आना शुरू हुआ, ईबीओ का खुलना शुरू हुआ, लोग सोचते थे कि जो एमबीओ थे वो सोचते थे कि हम लोग किस तरीके से ये ब्रांड को बेच पाएंगे। ऑनलाइन आने के बाद अगर आप मेरे को सही तरीके से पूछो, हमने उसका स्वागत किया। हमने ऑनलाइन ने हिंदुस्तान में आके 2013 से लेके अभी तक ऑनलाइन जब इंडिया में आया, हम लोगों का रीच बढ़ा। शंखेश्वर में, गुजरात की छोटी सी बात कर रहा हूँ, शंखेश्वर महुड़ी के अंदर जहाँ हमें हमारी रीच नहीं है, मैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट जो 2 टायर और 1st टायर सिटीज में बिजनेस कर रहा था, आज 3 टायर और 4 सिटीज के अंदर ऑनलाइन के जरिए जो कस्टमर की रीच नहीं थी वो बढ़ गई। हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन आने के बाद ग्रोथ बढ़ गया। आज अगर मैं बात करूं तो 1st टायर, 2 टायर और 3 टायर सिटीज के अंदर अगर अपनी दुकानें हैं तो 3 टायर और 4 टायर सिटीज के अंदर आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको रेंट देने की जरूरत है। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। आगे आने वाले दिनों के अंदर ये जो ऑनलाइन का बिजनेस है, अगर आज 4 चैनल सक्सेस होने जा रही है, एक ईबीओ है, एक एमबीओ है, एक ऑनलाइन है और एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर है। पहले अगर अपन बिजनेस की बात करते थे तो पहले जो बिजनेस चलता था
वो बिजनेस के अंदर प्योरली एंड प्योरली एमबीओ बिजनेस का काम चलता था। आज एक बाप के 4 बेटे हो गए। आज भी ऑनलाइन का बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर 15% है, उसमें से 12% बिजनेस खाली सेलों के टाइम पे बिकता है माल। जो कस्टमर आपके थे नहीं वो कस्टमर आपके बने। आज उसने लीवाई, स्पाइकर, मुफ्ती, पेपे पहनने का शुरू किया। वो आज जब वो उसकी इनकम बढ़ेगी वो फ्रेश का कस्टमर बन जाएगा। ऑनलाइन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ की कैपेसिटी की है और आने वाले दिनों में ऑनलाइन में ओमनी चैनल का टाइम आ रहा है। टाटा क्लिक पे आप देखो, आज तक खाली मार्केट प्लेस करते थे ऑनलाइन के अंदर हम लोग, आज ओमनी चैनल में आपके 150 स्टोर है। 150 स्टोर की इन्वेंटरी आप कर सकते हो। 10 घंटा आपका शॉप चालू रहता है, इसमें 24 घंटा आप ऑर्डर दे सकते हो। 24 आवर्स के अंदर आपका डिलीवरी हो सकता है। 2015 और 16 में पूरी दुनिया के ब्रांड इंडिया में आ गए थे। दोस्तों, एक बार फिर हमें अपना पर्चा रहलाने का अवसर मिल गया कि हम इंडियन कुछ कम नहीं है। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ 2008 से लेके 2015 तक पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंसिस्टेंसी 7 साल तक हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट किया। हिंदुस्तान में जहां भी टाइम्स ऑफ इंडिया अवेलेबल है, हम सीजन टू सीजन 2 महीना वो ब्रांड को प्रमोट, प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर पहले हमने टेलीविजन ऐड की, हमने पहले आईफा किया, उसके बाद हमने होर्डिंग के अंदर काम करना शुरू किया। 2017 में मुफ्ती ने जॉगर जीन्स लॉन्च किया। आप सब लोग जानते हो कि जॉगर जीन्स जो हिंदुस्तान में मुफ्ती ने एड कैंपेन किया, आप सारे लोग बैठे हुए हो कि मुफ्ती ने जितना ऐड किया उससे 500 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के अंदर जॉगर जीन्स की हुई है और उतना माल बिका हुआ है। लेकिन सर, हमने जॉगर्स को प्रमोट किया। आज अगर जॉगर का नाम आता है तो उसके साथ मुफ्ती का नाम जुड़ता है। आप कोई चीज को अगर प्रमोट करते हो, हमने 360 डिग्री एड कैंपेन किया था। जहां भी जाओ, कोई शहर में जाओ, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कोई भी जगह जाओ, हमने टेलीविजन के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड किया था, सोशल मीडिया में ऐड किया था, पीवीआर के अंदर ऐड किया था। आज 2018 के अंदर हम लोगों ने एक फ्रांस कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है जो हम लोगों के लिए ट्रेंड फोरकास्टिंग और ब्रांड फोरकास्टिंग का काम कर रही है। हम 2019 और 20 के अंदर एक तूफानी कलेक्शन लेके आ रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर वापिस हमारी रगे रग के अंदर जो फैशन का नशा है 92 से लेके 2018 तक की जर्नी का, हम वापिस इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मिलके हमारी ब्रांड को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, मैं अगर कुछ किस्से आपके साथ बात करना चाहता हूं, हम 3 टॉपिक के लिए बात करना चाहता हूं आपके साथ कि आज हिंदुस्तान के अंदर हम लोग इधर जो भी मैन्युफैक्चरर, फैब्रिक्स या जितने लोग बैठे हुए, 3 टॉपिक पे बात कर रहा हूं। हम लोगों को एक तकलीफ है कि आज हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग डरते हैं, हमारी पेमेंट साइकिल 120 दिन की हो गई है। हम लोग बोलते हैं हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारा माल नहीं चलेगा। दोस्तों, ये हमारे अंदर का एक डर है। अगर आप कोई शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हो 1 रुपया, उस दिन आप सोचोगे कि उसके अंदर मेरे को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। आपको एक ही चीज की गारंटी देता हूं साहब, आप इन्वेस्टमेंट करो एडवर्टाइजिंग के अंदर और मार्केट से पैसा खींचो। आज जो 1000 रुपए की चीज है उसका 1500 रुपया रखो, 500 रुपए एडवर्टाइजिंग के अंदर डालो। हम सोचते हैं मैं छोटा आदमी हूं, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। सर, आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो आप रिटर्न ले रहे हो। रिमूव फियर अबाउट मेकिंग अ ब्रांड। जब तक आपके अंदर डर है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप रिटेलर के पास जाते हो, रिटेलर आपको बोलता है
कि सर मेरे को 20% एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, सर मैं आपकी ब्रांड क्यों बेचूं, आपकी ब्रांड 1200 रुपये की है, आप देखो ये मुफ्ती लीवाइस स्पाइकर वो 1600 रुपये का है। सब फर्क छोटा सा है, ये फर्क खाली सोच का है। हम जितने लोग इधर बैठे हुए हैं सब लोग डिजाइनिंग अच्छा करते हैं, सबके पास पैसा है, सबके पास पावर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है सोच। अगर आप सोच बड़ी करोगे, मैं एक ही चीज बोलता हूं, टर्नओवर कभी बड़ा नहीं हो सकता है, सोच सबसे बड़ी हो सकती है। हम कभी कभी सोचते हैं दोस्तों कि हमारा टर्नओवर 10 करोड़ हो चुका है, 10 करोड़ का टर्नओवर में मैंने 10% रुपया कमाया, ये मेरा नफा है। लेकिन सर आपने 10 करोड़ का खाली टर्नओवर किया है, सोच बड़ी रखोगे ना तो टर्नओवर तो जिंदगी भर छोटा होता जाएगा। हम लोग सरस्वती को नहीं पूछते दोस्तों, लक्ष्मी को पूछते हैं। अगर सरस्वती साथ में है ना तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, अगर लक्ष्मी है तो सरस्वती नहीं आ सकती है दोस्तों। हम मनी के पीछे भागते हैं, चलते रहो, आपका जो शेडो है ना वो खुद मनी है। काम करते रहो करते रहो, आपके साथ पैसा और टर्नओवर अपने आप आता रहेगा। और हम लोग एक ही चीज समझते दोस्तों, हमारी कंपनी के किस्से बता रहा हूं। हमारी कंपनी के अंदर 11 जो की लोग हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, 11 के 11 लोग बिजनेस करते थे और आज उन्होंने अपना बिजनेस भी चालू रखा है और कमल खुशलानी के साथ 11 टीम लगी हुई है। हम लोग क्रेजी पीपल है, क्रेजी पीपल क्रिएट द हिस्ट्री, वाइज पीपल नॉर्मली रीड द हिस्ट्री। पागल लोग हिंदुस्तान में इतिहास रचते हैं, तभी उसको पागल बोला जाता है क्योंकि वो इनिशिएटिव लेता है। अगर आप पागलपन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ धंधे के अंदर गट्स होती है, सब चीज कैलकुलेशन से नहीं धंधा चलता है साहब। आज मैं आप सबको एक चीज पूछ रहा हूं कि इधर जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास पैसा है, सब अच्छा ब्रांड, सब अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिल अरविंद जो अपने साथ है, एशिया का 1, 2, 3 के नंबर में आता हुआ मिल, वो मिल के लिए गैप और डीजल के लोग इधर आके उनकी एक महीने तक प्लानिंग करते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं है, मिल है, कपड़े का रिसोर्सेस है। हमारे पास एक ही तकलीफ है सर, हमारे अंदर डर है, हमारी सोच नहीं। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ दोस्तों, हम लोग जब सैंपलिंग करने जाते हैं, सैंपल करते हैं, मैं गया सिंगापुर, आप गए दुबई, हम सैंपल बनाते हैं, डिजाइनर को लेके जाते हैं। हम लोग चोरी कर सकते हैं डिजाइनिंग की, हाँ या ना सर? आपका स्केच में बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, हाँ या ना? बना सकते हैं। एक ही चीज है दोस्तों जिसकी चोरी नहीं हो सकती है, वो है पैशन। नशा होना चाहिए धंधे के अंदर कि मेरे को कुछ करना है। अगर आपके अंदर सोच है, आपके अंदर पैशन है, लेकिन 56 की छाती नहीं है ना, तो धंधा नहीं चला सकते हो साहब। आपके पास दोनों चीज है, तीसरा चीज नहीं है तो धंधा नहीं चलता है। हम साधारण भाषा में बोल देते हैं कि ब्रांड जिसकी जुबा पे नाम है, जिसको ब्रांड बोलते हैं। सर ब्रांड का डेफिनेशन आप लोगों को बताओगे कि ब्रांड क्या होता है? प्लीज आप बताओगे? ब्रांड का मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं दोस्तों, ब्रांड बनने के लिए कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होता है, कुछ सिद्धांत होती है, और उसके ऊपर पूरा जब तांडव होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको ब्रांड कहा जाता है। कस्टमर आज अगर एक BMW खरीदने जाता है, उसके सामने स्कोडा खड़ी है, 25 फीचर्स उसके अंदर ज्यादा लगा हुआ है, 50 लाख की मर्सिडीज के अंदर एक भी फीचर्स नहीं है, बट लोगों की कीमत है, एक ट्रस्ट है। ये जो ब्रांड है ना BMW, उसकी स्टेबिलिटी है, गाड़ी रोड को पकड़ के चल रही है। मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं दोस्तों, द फ्यूचर इज द गेम ऑफ वैल्यूएशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा गेम वैल्यूएशन का है। हम ब्रांड बनाने जाते हैं,
हमारी जिंदगी 20 साल की रहती है या 30 साल की रहती है, हम एक ब्रांड बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ईबीओस खोलने पड़ते हैं, उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन के अंदर बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन सर, जब तक आपकी इक्विटी नहीं है ना, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। एक ब्रांड 20 साल में बनता है, लेकिन जब इक्विटी होती है ना, 300 करोड़ का ब्रांड, 1000 करोड़ का वैल्यूएशन होता है साहब। 1000 करोड़ के अंदर आप 25 ब्रांड खरीद सकते हो। ब्रांड का पावर ये है। हम लोग कितना भी करें, मेरी जिंदगी निकल जाएगी, मैं 20 ब्रांड नहीं बना पाऊंगा, बट एक ब्रांड के अंदर अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और उसकी इक्विटी बनाई, तो हिंदुस्तान के अंदर आप 25 ब्रांड खरीद सकते हो। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास ड्रीम है, आपके पास मिशन है, आपके पास विजन है, लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मेरे को आज भी याद है, कमल खुशलानी 2 साल पहले, नॉर्मली उनको तकलीफ होती नहीं है, बट उनको हॉस्पिटल में एक दिन के लिए एडमिट किया गया था, और मैं उनकी खबर पूछने गया था कि कमल जी आपकी तबीयत कैसी है। कमल जी मेरे को बोलते हैं, अल्पेश तबीयत तो ठीक है। मेरे को बता कि हमारा जो 2-3 महीने पहले जो डिस्कशन हुआ था, मैं लास्ट 1-1.5 महीने से आ नहीं रहा हूँ, थोड़ा तबीयत ढीला है, तो यार वो क्या हुआ मुफ्ती का। हमने जो सोचा था कि अल्पेश हम 700 करोड़ पे है, डीजल हिंदू वर्ल्ड के अंदर 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। सोचो साहब, ये महत्वाकांक्षा होती है। आज मेरे मित्र जीतू भाई चौहान इधर बैठे हुए हैं। मैं आईफा के अंदर बिपिन भाई को लेके गया था। बिपिन भाई और मैं थोड़े कहते हैं ना कि एक आदमी एकदम क्रेजी होता है, मैं बोला ना, क्रेजी पीपल क्रिएट द हिस्ट्री। मैं और बिपिन भाई आईफा के अंदर ऐसे घूम रहे थे, हमको अमिताभ बच्चन के साथ 5 मिनट मौका मिला बात करने का। बिपिन भाई ने अमिताभ बच्चन के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ, अभिषेक बच्चन के साथ बात किया, और थोड़ा बिपिन भाई इम्प्रेस्ड हो गए। मेरे को बिपिन भाई बता रहे थे रात को कि अल्पेश, मैंने साला मोदी जी का भी कपड़ा सिया, हमारे जो पीएम है, मैंने बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कपड़े सिले हुए हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं कभी ना कभी अमिताभ बच्चन जी का भी कपड़ा सियूंगा। इसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा। कभी भी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती है। सर, मैंने एक ही चीज बताई कि हम सोच को बदलना चाहिए, और आज भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे अंदर एक डर पैदा हुआ है। आप जर्नी को देखोगे, एक टाइम पे स्ट्राइप चलता है 2-3 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर चेक्स का ट्रेंड आता है, 2-3 साल के अंदर कभी प्लेन का ट्रेंड आता है। उसी तरीके से बिजनेस मॉडल बदलता है। बिजनेस कभी खत्म नहीं होता है, व्यापार कभी खत्म नहीं होता है। हमको ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से हमारे बिजनेस के मॉडल को बदलना पड़ेगा। हम लोग रोते रहते हैं, अभी तो यार मैं कैसे धंधा करूं, कैसे मेरी ब्रांड बनाऊं। सर, आप इन्वेस्टमेंट करो, एक ब्रांड बन जाती है ना साहब, आपके पास समय कम पड़ेगा धंधा करने के लिए, क्योंकि 4 चैनल ओपन है। मैं जहाँ तक देख सकता हूँ, यहाँ तक इधर जितने मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, मैंने किसी का भी ऐसा नाम नहीं सुना है जो गुजरात के बाहर जाके सारे एमबीओ के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? एक अंदर से डर है, एक अंदर से डर फैला हुआ है हमारे अंदर। आप एडवर्टाइजमेंट करो, आपकी मार्केटिंग पॉलिसी चेंज करो। आज की तारीख में साहब बिजनेस मॉडल बदल गया है, बिजनेस कभी खत्म ही नहीं होता है। हमारी स्ट्रगल अभी भी जारी है। आज मुफ्ती 700 करोड़ का ब्रांड है, आगे 5 सालों में 1500 करोड़ ले जाने का हमारा लक्ष्य है, और हमें विश्वास है कि ये हम लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। मित्रों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपके साथ बात करने का जो मौका मिला है, जो अवसर प्राप्त हुआ है, और आशा व्यक्त करता हूँ कि आगामी दिनों में आप लोग अपना ब्रांड बनकर उभरेंगे तथा हमारे पीएम मोदी जी के मेकिंग इंडिया के सपने को साकार करेंगे। किसी भी समय मैं और मेरी मुफ्ती की टीम आपके साथ है। जय हिंद।
एक बार जोरदार तालियां फॉर मिस्टर अल्पेश मेहता. હું પોથીરાજીના સંપર્કમાં લાસ્ટ 6-7 વર્ષથી છું. પોથીરાજજીએ જે પોતાની ઓટો કરીને બ્રાન્ડ લોન્ચ કરી, અમને યાદ છે કે અમે 2006ની અંદર હિન્દુસ્તાનની અંદર પહેલીવાર અમને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા બુકિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું. ત્યારે કોઈને ખબર નથી કે હિન્દુસ્તાનની બહાર બી બુકિંગ કરી શકાય છે. પણ અમારા વિચારો એવા હતા કે અમે જ્યારે રિટેલરને બહાર લઈ જઈએ તો 3 દિવસ એને મેં સ્ટે આપતા હતા અને 2 દિવસ એને કહેતા હતા કે તારું 3rd ડે બુકિંગ છે, તું 2 દિવસ જરા બેંકોક છે, ચાઇના છે, દુબઈ છે, સિંગાપુર છે, તું ફરીને આય. અમે જે ફેશન બનાવતા હતા, અમારો વિચાર એવો હતો કે જો અહીંયા હું ફેશન એડવાન્સ બનાવીશ અને અહીંયા બતાવીશ તો એ નહીં સમજી શકે. પણ જ્યારે હું બુકિંગ સિંગાપુર કરતો હતો તે મોલ કલ્ચરને જોતો હતો અને 3rd ડે જ્યારે મારી પાસે બેસતો હતો ને દોસ્તો, તો એ ઇઝીલી મારું બાઇંગ કરતો હતો. પોથીરાજજીની સૌથી મોટી યુએસપી હતી કે એમને જે બ્રાન્ડ લોન્ચ કરી એમાં એમને સાઉથની અંદરનો હીરો લીધો હતો. એ એમની સક્સેસફુલ સ્ટોરી હતી. સાઉથની અંદર એક કહેવત છે કે સાઉથમાં જઈને સલમાન ખાન ગમે તેટલી તાકાત બતાવે ને એ નથી ચાલતી. એમને સાઉથની નસ પકડી અને સાઉથની એવો હીરો એમને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર લીધો અને આજે એ બધી જગ્યાએ ઇન્ડિયામાં કામ કરી રહ્યા છે. ઊંટવાળા જયેશભાઈની આપણા ટ્યુલ્સવાળા જયેશભાઈની વાત કરું, એમને પણ આ જ સક્સેસફુલ સ્ટોરી કરી છે. એમને જે વાત કરી કે સૌથી પહેલાં તો તમારે તમારી બ્રાન્ડનો ઓડિયન્સ ટાર્ગેટ ફિક્સ કરવું પડે. પ્રાઇસ સેકન્ડરી લેવલ છે. અગર તમે તમારી બ્રાન્ડનું ઓડિયન્સ ટાર્ગેટ ફિક્સ નથી કરતા તો તમે ક્યારેય બી પ્રોડક્ટ અને બ્રાન્ડ બંનેની વચ્ચે રહીને આઉટ જ થઈ જાઓ છો. બ્રાન્ડ તમે બનો છો, સૌથી પહેલાં 5 ગુરુ મંત્ર છે રિટેલની અંદર. એટલે બ્રાન્ડ બનતા પહેલાં સૌથી પહેલું છે પ્રોડક્ટ. અગર તમારી પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે પણ તમારી પ્રાઇસ બરાબર નથી, અગર પ્રોડક્ટ બી સારી છે, તમારી પ્રાઇસ બી સારી છે, પણ તમારું પ્લેસમેન્ટ અગર બરાબર નથી, અગર તમારું પ્લેસમેન્ટ બી બરાબર નથી, તમારું બધું જ બરાબર છે, તમારી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી રાઈટ નથી, તો પણ નથી ચાલતું. ચારે વસ્તુ સારી છે, પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, માર્કેટિંગ, પ્લેસમેન્ટ, પણ તમારું સપ્લાય બી વીક છે ને સાહેબ, તો બી તમે ફેલ જાઓ છો. આ 5 ગુરુ મંત્ર બ્રાન્ડ બનવા માટેના હોય છે. આ 5 ગુરુ મંત્ર પેરામીટર્સના છે કે એમાં એક બી કડી કે એક બી વસ્તુ અગર ચૂકી જઈએ છીએ આપણે તો બ્રાન્ડ નથી બની શકાતું. હું તમને આજે એમને કીધું કે આજની તારીખમાં જેમ કે મારી ડોટરની વાત કરું તો ન્યૂઝપેપર પડતી હશે, બરાબર છે, તો એ ટોયલેટમાં જાય ને તો શું કે પપ્પા મારી પાસે કોઈ સમય નથી. આજની તારીખમાં અમે જ્યારે એડ ચાલુ કરી હતી 92થી 2016-17ની જર્નીમાં, તારે ટેલિવિઝન એડ નથી, ટેલિવિઝન હતું, ન્યૂઝપેપર હતું, હોર્ડિંગ્સ હતા. આજની તારીખમાં સોશિયલ મીડિયા અને ડિજિટલ મીડિયા સૌથી ચીપેસ્ટ છે. એમને શું કીધું કે તમારી પાસે ડાટા નથી. આજે હું એક શહેરમાં અમદાવાદની અંદર 10 હોર્ડિંગ મુફ્તીના લગાડું છું. મને ખબર છે કેટલા લોકોએ મારા હોર્ડિંગને જોઈને ગયા છે. તમે ફેસબુક ઉપર તમારું નાખો, તમને રોજ લાઇક્સ આવશે. તમને ખબર છે કે મારા ડેટા, મેં આજે મારું જોગર જીન્સ મૂક્યું, કેટલા કસ્ટમરોએ લાઇક કર્યું છે. આજની તારીખમાં 2 પૈસાથી 3 પૈસાની અંદર સોશિયલ મીડિયા અને ડિજિટલ મીડિયામાં એડ થઈ રહી છે, જે કોસ્ટ ઝીરો કહેવાય. તો આજનો નવો યુગ, નવી જનરેશન ડિજિટલ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા છે. થેન્ક યુ. એક બહુ સરસ ખુશખબર આપો સાહેબ. લોકોએ મુફ્તીમાં કાર્તિક કાર્યનને બ્રાન્ડ રિસન્ટલી બોલ્યો છે 2-4 દિવસ પહેલા 17th એમનું પહેલું. અમે લોકોએ અત્યારે અમારો નવો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર લીધો છે કાર્તિક આર્યન. આ વર્ષે આઈ થિંક લોકોએ જોયું છે સોનુ કી ટીટુ કી સ્વીટી અને પ્યાર કા પંચનામા. આજે યુથની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો 1 થી 5ની અંદર, અને આ વર્ષે એનું હાઈએસ્ટ કલેક્શન ઇન ધ મૂવી સોનુ કી ટીટુ કી સ્વીટીનું થયું હતું. અમે લોકો 29th પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી છે આઈટીસી મરાઠાની અંદર, અને અમે ફેશન શો કરી રહ્યા છીએ. અને હિન્દુસ્તાનની અંદર બિગેસ્ટ એડ કેમ્પેન કહેવાય કે 360 ડિગ્રીથી ઉપર કંઈ ના હોય, અમે 390 ડિગ્રીમાં એડ કેમ્પેન કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
જેટલા બી મીડિયાસ છે, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા અમે કવર કરી રહ્યા છીએ. પીવીઆર, સિનેમેક્સ, તમે દિવાળીના ટાઈમમાં જોશો, જેટલા બી ઇન્ડિયામાં પીવીઆર છે, સિનેમેક્સ છે, જેટલી બી મેટ્રો ટ્રેનો છે, જેટલા બી એરપોર્ટ છે, એક સાથે અમે લોકો 2 મહિનાનું હ્યુજ એડ કેમ્પેન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમે લોકો બ્રાન્ડ પોઝિશન અને ઇમેજને લઈને કામ કરી રહ્યા છીએ, કેમ કે હિન્દુસ્તાનમાં અત્યારે સમય ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, બ્રાન્ડનો ટ્રેન્ડ બદલાઈ રહ્યો છે. થેન્ક યુ. અલ્પેશભાઈ, તમે કેટલું ટર્નઓવર હતું ને કેટલું તમે બ્રાન્ડિંગમાં યુઝ કર્યું હતું જરા ફરીથી એકવાર કોણ આ લોકો? 14 કરોડમાં 4 કરોડ. હેલો હેલો. જ્યારે સાહેબ અમારું 2006ની અંદર 14 કરોડનું સેલ હતું, સિરિયસલી બતાવું છું, 4 કરોડ રૂપિયા અમે ખાલી હોર્ડિંગની અંદર નાખ્યા હતા. વિઝ્યુઅલ્સ અલગ. તમે વિચારો કે 14 કરોડમાં 4 કરોડ, 40 થી 50% ટોટલ માર્કેટિંગમાં પૈસા નાખ્યા. સાહેબ આજનો જમાનો એવો છે કે પહેલે આપણે એક જમાનામાં એવું કહેતા હતા કે ગંजे को तो कंगी बेच के आ जा, तेरे जैसा सेल्समैन कोई नहीं है. बट आज जमाना चेंज हो गया है. सलमान खान और शाहरुख खान को कंगी बेच के आएगा ना तो ब्रांड बन पाएगा. तो જે બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે આપણે બધાએ ભેગા થઈને, ગુજરાત ગાર્મેન્ટ એસોસિએશનના મેન્યુફેક્ચરર ભેગા થઈને એક જ કામ કરવાનું છે. અહીંયા મેં જોયું કે ગુજરાત ગાર્મેન્ટ એસોસિએશનમાં જ્યારે હું આવ્યો તો કેટલા લોકો મહાન બેઠા છે, જેની પાસે તાકાત છે ડિઝાઇનિંગની, જેની પાસે મની છે, ખાલી ને ખાલી માર્કેટિંગનો અભાવ છે. આજે બ્રાન્ડ એક્સપર્ટ રાખો. આજે અલ્પેશ મહેતા જે મુફ્તીની અંદર 20 વર્ષથી હું કમલજી જોડે જોડાયેલો છું, પણ મને કોઈ દાડો એવું નથી કીધું કે તું એકાઉન્ટ ચેક કર, મને ક્યારે એવું નથી કીધું કે તું પ્રોડક્શન જુઓ. ખાલી ને ખાલી 2006 થી 2011ની જર્ની મેં 1400 એમબીઓને પર્સનલ વિઝિટ કર્યા છે. હિન્દુસ્તાનમાં કન્યાકુમારીથી માંડીને યુપી, યુપીથી ગુજરાત, ગુજરાતથી દિલ્હી, દિલ્હીથી ચેન્નઈ, હું 1400 એમબીઓના ટચમાં છું. અને મેં 6 વર્ષ તપસ્યા, સાધના અને પરિશ્રમ કર્યો છે અને એક એમબીઓના ટચમાં છું. એમબીઓની નસ મને ખબર છે કે એમબીઓનો ધંધો આગળ કઈ રીતે થશે. જ્યારે મોલ આવ્યા ને ત્યારે સાહેબ હું માર્કેટમાં નીકળતો હતો, રિટેલર્સ એક જ વાત કરતા હતા કે સાહેબ આપણો ધંધો કેવી રીતે કરીશું. એમબીઓનો મતલબ છે કે જેડબ્લ્યુ ફોર એક્ઝામ્પલ, એક અત્યારે લાર્જ ફોર્મેટ સ્ટોરમાં ધીરે ધીરે ડાયવર્ટ થયું કે જેની ચેન્સ બની રહી છે, રાઈટ. હવે આજે ભગવાનદાસ, ગુજરાતની વાત કરીએ આપણે તો ભગવાનદાસ જે છે એક એમબીઓ કહેવાય, રાઈટ. એમબીઓનો મતલબ છે મલ્ટી બ્રાન્ડ આઉટલેટ્સ, જેની અંદર એક સાથે 25 બ્રાન્ડ લાગેલી છે. તો એ વખતે એમબીઓ એવું કહેતા હતા કે સાહેબ આ બધા મોલ આવ્યા તો આપણું શું થશે, ઈબીઓ આવી રહ્યા છે તો અમે કેવી રીતે બિઝનેસ કરીશું. પણ સાહેબ હું તમને એક સરસ વાત કરું છું, મોલ કલ્ચર આવ્યું ને એને આપણને પ્રેઝન્ટેશન શીખવાડ્યું કે બ્રાન્ડનું પ્રેઝન્ટેશન કેવી રીતે હોય. એને એક આપણને વોર્ડ્રોપ આપ્યું. આજે આપણે એમબીઓમાં જતા હતા 10 વર્ષ પહેલાં 2005માં, ત્યારે એમબીઓમાં માલ સ્ટેકમાં થતું, એટલે થપ્પી પડીને પડ્યો રહેતો હતો ગુજરાતી ભાષામાં. આપણે બંચ મૂકતા હતા. મોલ આવ્યું, કસ્ટમર અપગ્રેડ થયા, કસ્ટમર વધ્યા, એટલા બધા કસ્ટમર વધ્યા. અને એ એમબીઓ જે બી આજે એમબીઓ સક્સેસ થઈ રહ્યા છે એમને પોતાની જાતને ચેન્જ કરી. તમારે આપણે બધા પાસે, આપણે બધા મનુષ્ય છે, રોજ આપણા મગજમાં નેગેટિવ વિચારો આવે છે, પણ આપણે એવરી ડે નવી ચીજો કરવી જોઈએ. એ ડસ્ટબિનને રોજ ખાલી કરવી જોઈએ. એમબીઓ મોલ કલ્ચરે આપણને શીખવાડ્યું કે સમર શું કહેવાય, હાઈ સમર શું કહેવાય, વિન્ટર શું કહેવાય, હાઈ વિન્ટર શું કહેવાય, સમરમાં કયા કલરના થીમના કલર બનવા જોઈએ. કોર્ડિનેશન સમજાયું. આ ડેનિમ જોડે આ શર્ટ મેચ થાય, આ શર્ટ જોડે આ બટન મેચ થાય. આપણને મોલ કલ્ચર આવ્યા પછી બહુ ફાયદો થયો છે. ત્યારે આપણા એમબીઓ ગભરાતા હતા, રાઈટ જીતુભાઈ? હું સાચું કહું છું કે ખોટું કહું છું જીતુભાઈ? પણ જેટલા લોકો ચેન્જ થતા ગયા, આજે જુઓ એ લોકો કેટલા આગળ વધી ગયા છે સાહેબ. મિત્રો, અલ્પેશભાઈએ બહુ સારી વાત કરી. આપણે શ્યામભાઈએ બહુ આપણને સરસ વસ્તુ જણાવી અને સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ થ્રુ આજે કેવી રીતે આગળ વધી શકાય. મિત્રો, એક નાનું એક્ઝામ્પલ હું બી તમને અહીંયાથી આપવા માંગુ છું કે કેવી રીતે તમારું બિઝનેસ વધી શકે છે. દિલ્હીની અંદર એક પાનવાળા હતા. 15-20 રૂપિયાનું પાન સામાન્ય તમે વેચી શકો છો ને, એ વેચતો હતા, બધા વેચે છે ને એનો બી વેચાતું હતું.
પણ ઇનોવેશન આઈડિયાઝ કેવી રીતે એડ કરી શકાય અને બિઝનેસ કેવી રીતે વધારાય અને સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, એ વ્યક્તિએ કંઈક ઇનોવેશન કર્યું. એણે એક નવી વસ્તુ એડ કરી, અંદર એવો એક પદાર્થ મૂક્યો અને એને સળગાયો, ફાયર પાન. મોઢામાં મૂકો, ઓક્સિજન બંધ થાય એટલે ફાયર ઓટોમેટિક બંધ થઈ જવાની છે. એણે એના પર અભ્યાસ કર્યો. પહેલા એમને લોન્ચ નથી કરી દીધું, પહેલા અભ્યાસ કર્યો છે, પછી એણે લોન્ચ કર્યું. પરિસ્થિતિ એ સર્જાઈ છે કે આજે મોટામાં મોટી સેલિબ્રિટીઓ પણ એ પાન ખાઈ પોતાનો વિડીયો બનાવે છે અને એ જ વિડીયો અપલોડ કરે છે અને એ માણસ વગર ખર્ચે ફેમસ થઈ ગયો. કરોડોનો વેપાર એણે વધારી દીધો. ઇનોવેશન તમારે કરવું પડશે, મહેનત તમારે કરવી પડશે, આઈડિયાઝ તમારે લગાવવા પડશે અને એની પાછળ લાગી જવું પડશે. આપણે આપણા ગાર્મેન્ટની વાત કરવાની છે, પણ લાગવું પડશે. એક ને એક ઘરેડમાં એક જ વાત, એમઆરપી શું, કેવી રીતે પ્રોડક્શન કરવું, પણ ઇનોવેશન બી તો લાવો સાથે સાથે. મહેનત તો આપણે કરવી પડશે. અલ્પેશભાઈને આપણી વચ્ચેથી નીકળવું છે, એમનો ખૂબ સરસ ટાઈમ આપ્યો. હું અલ્પેશભાઈના મારા મિત્ર છે અને એમને એ ટાઈમથી ઓળખું છું કે જ્યારે અત્યારે આપણે લોકો શરૂઆતમાં ટ્રેન પકડીને મુંબઈના ફેર જોવા જતા હતા ને, આજે 15-20 વર્ષ પહેલાં, ત્યારથી હું એમને ઓળખું છું. એ વખતે પણ એ રીતે આપણી સાથે સાથે આવતા હતા અને આ રીતે આજે એક બ્રાન્ડ, અમદાવાદનો એક વ્યક્તિ આટલી ઊંચાઈએ પહોંચ્યો છે. ખૂબ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ એમના માટે હોવું જોઈએ મિત્રો.